दोस्तों इमेजिन करो, एग्ज़ाम में सिर्फ 72 घंटे बचे हैं और फिनिश करने के लिए 15 चैप्टर्स हैं। क्या करोगे? पैनिक करोगे, कॉफ़ी पियोगे और बिना समझे पूरी रात रट्टा मारोगे? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो टॉपर्स एग्ज़ाम से पहले चिल करते दिखते हैं, क्या वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है? नहीं, वो बस उन टूल्स का यूज़ कर रहे हैं जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो। डिजिटल एजुकेशन काउंसिल के 2024 के सर्वे के अनुसार 86% स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। बट दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड यूज़ ऑफ एआई। आज मैं आपको 3 डे एआई प्रोटोकॉल सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे फ्री टूल्स यूज़ करेंगे। सिलेबस को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग में हैक करने के लिए। नो चीटिंग, सिर्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो मैं आपको अपना पर्सनल सिलेबस क्रशर प्रॉम्प्ट भी दूंगा, जो सेकंड्स में आपका शेड्यूल बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये आपके दिमाग के लिए सिर्फ एक शेल की तरह है। एग्ज़ाम्स आपको ही लिखना है, लेकिन हाँ, ये आपका स्टडी टाइम 70% तक कम कर देगा। 3 दिन में सिलेबस ख़त्म करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, प्रायोरिटाइजेशन। एग्ज़ाम्स के समय हमारे पास हर एक लाइन पढ़ने का समय नहीं होता है। ऐसे समय में क्या इम्पोर्टेंट है, हमें वो पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है सिंप्लीफिकेशन। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में तोड़ना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप से एक्टिव रिकॉल। हमें एआई से खुद का टेस्ट लेना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम्स हॉल में हम ब्लैंक ना हो। तो अब हम इन तीनों स्टेप्स को बारी बारी से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम समय में हम इन डिफरेंट एआई टूल्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप शुरू होता है प्लानिंग विथ एआई। मतलब हमारे पास सिलेबस तो है, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 5 घंटे तो बस यही सोचने में निकाल देते हैं, लेकिन हम ये काम सिर्फ 5 मिनट में करेंगे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, और आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये इस वीडियो को पॉज करके मैं आपको जो प्रॉम्प्ट भी देने वाला हूँ, वो सारे प्रॉम्प्ट्स को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो अपना चैट जीपीटी या जेमिनी ओपन करो और मेरा ये प्रॉम्प्ट यूज़, अपने प्रॉम्प्ट को भी कॉपी करके रखा हुआ है, मैं उसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। अभी आप देखो कि मैंने लिखा है आई एम अ क्लास 9 स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स। क्लास 9 मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है। आप क्लास 8 में हो तो क्लास 8 भी दे सकते हो, क्लास 7 में हो तो क्लास 7 दे सकते हो, क्लास 10 में हो तो क्लास 10 दे सकते हो, ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर दे सकते हो, सेकेंड ईयर दे सकते हो। आप जिस क्लास में हो उस क्लास को दे सकते हो। स्टडिंग मैथमेटिक्स मैंने किया है एक एग्जाम्पल के रूप में। आप साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी यूज़ कर सकते हो, बायोलॉजी भी यूज़ कर सकते हो, सोशल साइंस भी यूज़ कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने लिखा आई हैव एन एग्ज़ाम इन 3 days, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। मैंने मैथ्स के एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने उस चैप्टर्स का नाम यहाँ लिख दिया। एग्जाम्पल वो सारे चैप्टर्स तो नहीं है, बट मैंने 7 चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम्स, पोलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एटसेट्रा। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एग्जाम पैटर्न्स फॉर सीबीएसई बोर्ड, प्रायोरिटाइज दीज चैप्टर्स इनटू टियर 1 हाई वेटेज मस्ट डू। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने इन चैप्टर्स को जेमिनी को ये कह रहे हैं कि तुम इन चैप्टर्स को हमें 3 टियर में बांट करके दे दो, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 में उन चैप्टर्स को रखो जो हाई वेटेज वाले हैं, जिस चैप्टर्स को तो हमें करने ही करने, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहे हैं। टियर 2 में वैसे चैप्टर्स को रखो जो मॉडरेट है, और टियर 3 में वैसे चैप्टर्स को रखो जो लो प्रायोरिटी है, जिसे हम पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार एट ए ग्लांस भी देख ले तो काम चल जाएगा। Then create a 3-day hour by hour study schedule allowing for 8 hours of sleep and breaks. Focus heavily on tier 1 day. मैंने कहा है कि एक रूटीन भी हमें तुम बना करके दो
प्रॉपर वे में, ताकि उसमें हमारे पढ़ाई का भी शेड्यूल हो, हमारे ब्रेक्स का भी शेड्यूल हो, हमारे स्लीपिंग आवर्स का भी शेड्यूल हो। तो अब इसे हम देखते हैं कि जेमिनी क्या रिजल्ट देता है। देखो, इसने बड़े अच्छे से रिजल्ट दे दिया है। जितने भी चैप्टर्स है उसको 3 टीयर में कैटेगराइज कर दिया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। फर्स्ट टीयर में जितने भी प्रायोरिटी बेसिस वाले चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज वाले, उनको रखा है। पॉलिनोमियल्स, ट्रायंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। और टीयर 2 में मॉडरेट वालों को रखा है, नंबर सिस्टम्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और टीयर 3 में फाउंडेशनल रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये इसने 3 डे मिशन मैथ शेड्यूल, इसने पूरा शेड्यूल भी दे रखा है टाइम टू टाइम कि 8 बजे से 10:30 बजे तक हमें क्या पढ़ना चाहिए, 10:30 से 11 बजे तक हमारा ब्रेक है, 11 से 1:30 बजे तक हमारा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लंच ब्रेक हमारा कब है वगैरह वगैरह। फिर यहाँ 10 बजे हमें सो जाने हैं, स्लीप 8 आवर्स। फाउंडेशन टीयर 2, टीयर 3 के लिए हमारा यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। इस तरह से करके ये देखो क्या करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यहीं पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं छोड़ना है। उसमें ये कंफ्यूज रहते हैं। अभी बहुत सिंपली वे में 2 मिनट के अंदर में जेमिनी ने हमें बता दिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स ऊपर ज़्यादा फोकस करने हैं। देखा आपने, सेकंड्स में एआई ने एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर की तरह बता दिया कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना ज़रूरी है। अब आपके पास एक रोड मैप है। पहले 36 घंटे सिर्फ टीयर 1 टॉपिक्स पर फोकस करो। यही वो सीक्रेट है जिससे आप 20% मेहनत करके 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, फास्ट अंडरस्टैंडिंग। प्लान बन गया, अब आते हैं सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट पे। मान लो आप थर्मोडायनामिक्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी टॉपिक पर अटक गए हो, बुक की लैंग्वेज पढ़कर नींद आ रही है। यहाँ काम आएगा जेमिनी एआई। ये टूल लाइव इंटरनेट ब्राउज करते हैं और सोर्सेज भी देते हैं, तो डेटा बिल्कुल जेन्युइन होने की उम्मीद रहती है। अब मेरा ये प्रॉम्प्ट यूज़ करो। मैंने जेमिनी ओपन कर लिया है और मैंने अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दिया है। एक्सप्लेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टू मी लाइक आई एम टू रिसॉल्व यूज अ रियल लाइफ एनालॉजी इन्वॉल्विंग फुटबॉल। देयर गिव मी 5 बुलेट पॉइंट्स ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वर्ड्स आई नीड टू राइट इन एग्जाम आंसर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक टॉपिक को ले रखा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि मुझे इसके बारे में 12 इयर्स बच्चे की तरह समझाओ। और मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया है कि मेरा चूँकि इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स फुटबॉल रहा है, तो मैंने फुटबॉल को दे रखा है कि फुटबॉल में जिस तरह से प्लेयर्स होते हैं, टीम होती है, कोच होते हैं, तो इसी तरह से मुझे इतनी इजी वे में करके इस टॉपिक को समझाओ। यहाँ पे फुटबॉल की जगह में तुम अपने जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टिंग है उससे डाल सकते हो, वो उससे रिलेट करते हुए तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देगा। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग कि जेमिनी इसका क्या आंसर देता है। देखो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और ये इस तरह से इसने बड़े अच्छे से एक एक चीज़ों को ब्रीफ किया है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम के रूप में भी इसने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से करके तुम बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में तुम चीज़ों को सीख सकते हो। रिजल्ट देखो, इसने कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को मैथ के एग्जाम्पल से समझा दिया। हमारा ब्रेन स्टोरीज याद रखता है, डेफिनेशंस नहीं। आपने 2 घंटे का कन्फ्यूजन 2 मिनट में क्लियर कर लिया। अब चाहो तो एक्सप्लेन इन इंग्लिश भी ऐड कर सकते हो ताकि और जल्दी समझ में आ जाए। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सअप लैंग्वेज। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, कुछ वर्ड्स में इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ वर्ड्स में हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश कहा जाता है। अब अगर इसके बारे में भी टेस्ट करना हो तो मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। हमारा जेमिनी का टूल ओपन है। अब हम इसे
ऑर्डर देते हैं कि एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अब देखते हैं वो कैसा रिस्पॉन्स देता है। देखो बड़े अच्छे तरीके से वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। बिल्कुल, चलो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को एकदम देसी स्टाइल में फुटबॉल के एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि हर जिंदा चीज़, चाहे वो सलमान खान हो, एक आम का पेड़ हो मैंगो ट्री, या एक छोटा सा कीड़ा हो, एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। अब यहाँ पे वो सारा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करके वो समझा दिया। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है कि एक्टिव रिकॉल का। अब प्लानिंग तो हो गई, समझ भी लिया, लेकिन एग्जाम्स हॉल में याद रहेगा क्या? साइंटिफिक डेटा कहता है कि एक्टिव रिकॉल बार बार पढ़ने से 50% ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पर फ्लैश कार्ड्स बनाने का टाइम किसके पास है? ये काम एआई करेगा। हम अपने एआई टूल के साथ क्विज भी खेल सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट कॉपी किया था, उसे मैंने पेस्ट कर दिया, एक्ट एज ए स्ट्रिक्ट एग्जामिनर। तो देखते हैं अब एआई कैसे उसका रिस्पॉन्स देता है। देखो अभी इसने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है, मैं एक सख्त एग्जामिनर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर की तरह आपका टेस्ट लूँगा। हम पहले 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs से शुरू करेंगे और उसके बाद 10 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पर आएंगे। तैयार रहिए। ये रहा आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल पूछ रहा है, बायोलॉजी के हिसाब से लाइफ की बिल्डिंग खड़ी करने वाली ईंट ब्रिक किसे कहा गया है? तो अगर तुम्हें जो भी ABCD में जवाब सही लगता है तो तुम यहाँ पे टाइप करके A या B या C या D लिख सकते हो। करके देखो, अगर वो सही रहेगा तो ये बता देगा कि सही है, और अगर गलत होगा तो वो फिर बता देगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो मान लो कि अभी हम लोग यहाँ पे इसका आंसर A चूज़ करते हैं, तो इसे यहाँ पे हम A टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। देखो इसने बता दिया कि ये हमारा आंसर गलत है। तो एग्जामिनर की नज़र से देखा जाए तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही मिस कर दिया। टेक्स्ट में साफ लिखा है कि टिश्यू नहीं बल्कि सेल वो ईंट ब्रिक है जिसे लाइफ की बिल्डिंग बनती है। टिश्यूज तो सेल्स के ग्रुप से बनते हैं। चलिए अगले सवाल। तो देखो तुमने अगर कुछ गलत भी कह दिया तो ये तुम्हें करेक्ट कर दिया कि सही आंसर क्या है। अगर सही दोगे तो सही कहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक क्विज के रूप में इस खेल को खेल सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ पढ़ते रहने से चीज़ें याद नहीं रहती, बल्कि अगर हम इस तरह से क्विज के रूप में क्वेश्चन आंसर्स खेलेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें याद रह जाती हैं और हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, इसका उपयोग कर सकते हो। ये जो लूप है, टेस्ट, फेल, लर्न, इसी से सिलेबस तेज़ी से कंप्लीट होती है। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप प्रूव कर रहे हो कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी यूज़ करना चीटिंग नहीं है तब तक जब तक कि आप उसे सीखने के लिए यूज़ कर रहे हो, ना कि लर्निंग से बचने के लिए या फिर किसी गलत चीज़ों के लिए। जो स्टूडेंट्स आज इन टूल्स को अडेप्ट करेंगे वही कल आगे बढ़ेंगे। आप अपने अगले एग्जाम्स के लिए मेथड ट्राई कर सकते हो। नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट अभी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जो टॉप कमेंट होगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड AI प्रॉम्प्ट्स लिस्ट बनाऊंगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल सृंजॉय फॉर मोर स्टडी स्मार्ट हैक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टडी स्मार्ट, स्कोर हाई।